हमारी इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं। 9 प्रकार के वर्षों में हमारा ये भारत वर्ष श्रेष्ठ है। हमारे इस भारत वर्ष का नाम पहले अजनाब खंड था। भरत जी के नाम पर हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। अब एक प्रश्न उठेगा कि कौन से भरत के नाम से राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। कोई कहता है कि जड़ भरत जी के नाम से राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। कोई कहता है शकुंतला नंदन भरत के नाम से राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। और कोई कहता है राम जी के भाई भरत के नाम से राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। तुम्हारे संतों ने इस पर एक बहुत सुंदर भाव रखा का जो राम जी के भाई भरत हैं ये प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। प्रेमियों की जब गणना होती है या तो भरत जी की गणना होती है या वृंदावन की गोपियों की। प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं राम जी के भाई भरत। और शकुंतला नंदन भरत वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति है। हम कथाओं में सुनते हैं शकुंतला नंदन भरत शेर के मुख से दांत गिन गिन कर खेलते थे। समझ लो कितनी बड़ी वीरता। शकुंतला नंदन भरत वीरता के प्रतीक हैं और हमारे जड़ भरत जी महाराज ये ज्ञान के प्रतीक हैं। जिस राष्ट्र में ज्ञान रूपी भरत हो, जिस राष्ट्र में प्रेम रूपी भरत हो और जिस राष्ट्र में वीरता रूपी भरत हो उसी राष्ट्र का नाम भारत हो सकता है। हमारे राष्ट्र में देखो ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हमारे भारतवर्ष के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराण हमको दिए हैं। 4 वेद, पंचम वेद महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता हमारे राष्ट्र के पास है। उसके बाद हमारे ऋषि मुनियों की अलग अलग रचनाएं। ज्ञान की पराकाष्ठा भारत है। वीरता की भी कमी हमारे राष्ट्र के पास नहीं है। एक से एक बड़े वीर हमारे राष्ट्र में हुए हैं। शिवाजी जैसे वीर, महाराणा प्रताप जैसे वीर हमारे राष्ट्र में हुए हैं। बुंदेलो हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे राष्ट्र में वीरता की भी कमी नहीं है, ज्ञान की भी कमी नहीं है। प्रेम और भक्ति की तो कहने ही क्या। हम देखो नदियों की भी पूजा करते हैं। हम देखो वृक्षों की भी पूजा करते हैं। हम पर्वत पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। हम मातृशक्ति की भी पूजा करते हैं। तो प्रेम की पराकाष्ठा हमारा राष्ट्र भारत है। भारत का मतलब ही होता है भा माने ज्ञान, रत माने लीन। जहां के व्यक्ति, जहां के साधक हमेशा ज्ञान में लीन रहते हों उसी को भारत कहते हैं। ऐसे समझिए संपूर्ण विश्व परमात्मा का स्वरूप है और भारत भगवान का हृदय है। शरीर का कोई अंग काट दो काम चल जाएगा, हाथ काटो काम चल जाएगा, पैर काटो काम चल जाएगा, लेकिन अगर हृदय की धड़कनें रुक गई तो सब बात गड़बड़ी है। पूरे विश्व का कल्याण भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा पर टिका हुआ है। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था प्रथम दिवस में,
स्वामी विवेकानंद जी की प्रोवर्ब बताई थी पूज्य गुरुदेव जी ने, द सॉल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन द स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑफ इंडिया। अब भगवान की आध्यात्मिक, भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा पर पूरे संसार का कल्याण टिका हुआ है। जो कथाएं भागवत जी की, राम कथा हमारे भारतवर्ष में होती हैं, दूसरे देशों में इतने यज्ञ अनुष्ठान नहीं होते हैं। का उनका कल्याण कैसे होगा? का हम लोग यज्ञ कर तो रहे हैं। हम भारतवासी परोपकाराय सताम विभूतया, हमारे संत परमार्थ के लिए ही जीवन जीते हैं, सभी के कल्याण के लिए सर्वभूत हिते रता। भारत को मां की संज्ञा दी गई है। किसी ने नहीं सुना होगा कि कोई कहता हो अमेरिका माता, किसी ने नहीं सुना होगा कि कोई कहता हो पाकिस्तान माता। भारत को माता कहा जाता है। हम सब लोग बोलते हैं भारत माता की जय हो। मां की संज्ञा क्यों दी गई? का भगवान राम ने भी भारत में ही अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने भी भारत में ही अवतार लिया। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, सारे अवतार हमारे इस राष्ट्र में ही हुए हैं, हमारे इस भारत वर्ष में ही हुए हैं। हमारे भारत वर्ष पर परमात्मा की बड़ी कृपा है। अब कृपा की अनुभूति ऐसे समझिए, उदाहरण के तौर पर हम दूसरे देशों में देखते हैं, जो कोई पहुंचता होगा तो वो वैसे देखता होगा, जो नहीं जा पाता होगा वो टेलीविजन आदि के माध्यम से देखता होगा। दूसरे देशों के व्यक्तियों को देखते हैं, किसी देश के व्यक्ति कैसे होते हैं? बिल्कुल काले काले होते हैं, और किसी के बिल्कुल गोरे गोरे होते हैं। और हम भारत वाले कैसे हैं? ना काले ना गोरे, बीच वाले हैं। का मतलब समझिए जरा, जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार घड़े जब बनाता है तो घड़ों को पकाने के लिए गड्ढा बनाता है, घड़े रखता है, ऊपर से आग जलाता है, और जब आग जलाता है ना महाराज, तो उसमें से कुछ घड़े तो बहुत जल जाते हैं, जिससे वो बिल्कुल काले काले बन जाते हैं, और कुछ घड़ों के पास तक आग पहुंच नहीं पाती है, इसलिए वो कच्चे रह जाते हैं। अच्छे कौन से माने जाते हैं? काले वाले या गोरे वाले? बीच वाले माने जाते हैं ना। ऐसे ही समझिए, भगवान रूप जब हम सबको बना रहे थे तो कुछ घड़े तो ज्यादा जल गए और कुछ रह गए कच्चे, इसलिए कुछ तो काले हो गए, कुछ गोरे हो गए। हम ठीक वाले थे, इसलिए बीच वाले रह गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूसरे देशों में जाओगे तो बाहरी सौंदर्य मिलेगा, और भारत भूमि में देखोगे तो आंतरिक सौंदर्य मिलेगा। प्रेम की पराकाष्ठा भारत भूमि के पास है, बुद्धिमता की पराकाष्ठा भारत भूमि के पास है। एक रसीला दृष्टांत है, एक अमेरिका वाला, एक चीन वाला और एक भारत वाला, तीनों भगवान के पास गए, तपस्या की। भगवान ने बुलाया, आओ भाई वरदान मांगो आके। पहले अमेरिका वाले से कहा आप वरदान मांगो। अमेरिका वाला बोला परमात्मा वरदान देना चाहते हो तो इस चीन ने परेशान कर रखा है, इस चीन को निपटा दो आप। फिर भगवान ने चीन वाले से कहा आप वरदान मांगो, आप क्या चाहते हो? चीन वाला बोला अरे इस अमेरिका ने परेशान करके रखा है, इस अमेरिका को निपटा दो। फिर भारत वाले से पूछा भगवान ने आप भी मांग लो। कहा परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं कुछ तो मांगो। कहा अगर आप देना ही चाहते हो तो हम भारत वाले हैं, हम अपने लिए तो कुछ मांगते नहीं। आप ऐसा करो इन दोनों की इच्छा को पूरा कर दो। भाव से बोलो राधे राधे। तो हमारे राष्ट्र के पास
राम कृष्ण रूपी संजीवनी है हमारे राष्ट्र के पास। देखो भारत भूमि की रक्षा परमात्मा चारों दिशाओं में कर रहे हैं। पूर्व दिशा में भगवान जगन्नाथ के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। पश्चिम में भगवान द्वारिकाधीश के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। उत्तर में भगवान बद्रीनाथ के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। और दक्षिण में भगवान रामेश्वरम के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई है। महाराज आइए, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माँ और अपनी जन्म भूमि सबसे ज्यादा पूजनीय होती है। देवता भी भगवान से भागवत में प्रार्थना करते हैं। भागवत में स्पष्ट श्लोक आया कि अहो अमीकाम किमकारी शोभनम, हे परमात्मा थोड़ी भी कृपा करना तो मुझे भारत भूमि में जन्म दे देना। श्रीमद् भागवत में गुरुदेव सुखदेव जी बोलते हैं। क्यों महाराज भारत में जन्म क्यों मांग रहे हैं? तो बहुत सुंदर भाव आया, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, यहाँ भगवान की कथा मिलती है। यहाँ भगवत भक्तों का आश्रय मिलता है, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। भारत भूमि की ऐसी महिमा गुरुदेव सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में गाई है। बोले भारत माता की जय। वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, मेरे गाँव में है जो वो गली, वही थोड़ी दूर है घर मेरा। मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छूटे तू, उसके बेटे का नाम है गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरी माँ को मेरा प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत कहाँ की रीत सदा। स्वर्ग से सुंदर ए धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश, मेरा भारत देश। बोले भारत माता की। गुरुदेव सुखदेव जी ने भारत भूमि की महिमा को श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में गाया है। देवता देखो कहते हैं मुझे भारत भूमि में जन्म दे देना। हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई। मैं सबसे बड़ी कृपा तो अपने ऊपर भगवान की मानता हूं। सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई कि भारत भूमि में जन्म मिला। दूसरी कृपा ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। तीसरी कृपा भागवत पीठ का सानिध्य मिला। पढ़ाई लिखाई भागवत की करने को मिली। चौथी कृपा
भगवान ने जो नौकरी दी ना, वो नौकरी भी अपनी कथा की दी। इससे बड़ी कृपा क्या होगी? कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ भगवान का गुणगान करो। नौकरी भी भगवान ने अपनी कथा करने की दी। इससे बड़ी कृपा भगवान की कुछ दूसरी नहीं हो सकती। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। भारत भूमि को प्रणाम किया है।